मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हम लेके आए टकले टार का वीडियो। टकला टार गौरव भाई भड़का हुआ है, हमारे जो अजीत डोभाल सर गए हुए हैं सऊदी अरब विजिट पे, अब उसको लेके भड़का हुआ है। बातें सुनना सर, मतलब खून तो खोलने वाली बात वो अलग, मतलब बहुत दूर हो गई। अब तो हमें कुछ आइसोलेट होने में मजा ही आता है, आपको पता ही है। जैसे कि आइसोलेट जब भी आते हैं, आइसोलेट करने आते हैं तो हमें मजा आता है। खैर आज गौरव भाई, वो भाई लोगों से बोलना चाहूंगा, गौरव भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब है, दिख रहा होगा आपको, तो फिर भी आप लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए गौरव भाई थोड़ा सा आए यहाँ पे। मतलब क्या मेरे साउंड आवाज से ऐसा लग रहा है क्या? तबीयत थोड़ा फीवर ओवर है, लेकिन वैसा है वो, मैं वही कह रहा हूँ भाई लोगों को कि अरे भाई जंग जो फिर भी कॉम है गौरव सर, भाई आए, उसके लिए भाई वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग। चलो सर गौरव भाई जंगजू पहले कॉम का आइसोलेट ही करते हैं भाई लोग। जंगजू कॉम का वीडियो देखना है सर, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले आइसोलेट करते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। तार साहब, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चल रही है कि दोवल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जयशंकर साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। और दोवल साहब सऊदी अरब क्यों गए हैं? क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया है, इसको मैनेज करने गए हैं? और क्या सऊदी अरब और जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में आ रहा है, उसमें सऊदी अरब की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा तार साहब, एक कल इंडिया के अंदर से ये पैगाम भेजा गया है कि हम और डैम बनाएंगे, और ये जो 5500 मेगावाट का डैम जम्मू एंड कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। शीमा साहब, मैं इस आज की प्रोग्राम का आगाज एक थप्पड़ से याद कराना चाहूंगा। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने झोली में बिठा के विश्व गुरु को मारा था, वो थप्पड़ क्या था वो भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सारी चीज ईरान के इस मसले में ये भी अब हिस्सा डालना चाहते हैं, इशारा करके, लेकिन मैंने अब हिस्सा इनका डालना कोई नहीं। वो अब अजीत डोभाल साहब हिस्सा लेने गए हैं, मोदी गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने गए। इस वक्त इमरजेंसी स्ट्रेचर पे पड़ी है विश्व गुरु साहब। दिल्ली के मनाजर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि वहां पे किस तरीके से बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, और बच्चे डिमांड क्या करते हैं। चीमा साहब, इस वक्त ऑक्सीजन ये भाईजान आपने भेज दी है वहां सऊदी अरेबिया, ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ऑक्सीजन मिले और लोगों की तवज्जो जंतर मंतर से हट जाए किसी तरीके से। ये उसकी एक नाकाम कोशिश है, नाकाम कोशिश। मतलब कि अजीत डोभाल जी का सऊदी जाने से लोगों का जो फोकस है वो जंतर मंतर से हटके इधर चल जाएगा। जी जी जी, अच्छा। स्टूडेंट और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उससे हटके इधर आ जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया टास्क, चलो बहुत जी। बढ़िया। कल से मैं देख रहा हूँ यार, चीमा का मुंह सुझा हुआ है। इसको यही टेंशन है कि जयशंकर ना जाके अजीत डोभाल क्यों चले गए। क्या हो रहा है इसके साथ? बहुत बढ़िया, ये बढ़िया खोल रहा है चैम्बर अपना। दूसरा, जो आप डैमों की बात कर रहे हैं, वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? अच्छा, वो डैम नहीं है चीमा साहब, वो एटीएम मशीन को पीछे से सप्लाई है। पंजाब असेंबली की जो प्राइस है वो कहां से आनी है? इसी डैम से आनी है। वो दिए जाएंगे अपनी एटीएम मशीन को ठेके, और उन ठेकों से बनेगा गुलशन का कारोबार। पंजाब की असेंबली खरीदी जाएगी करोड़ों अरबों की, फिर वहां से जो दिहाड़ लगाई जाएगी, फिर एटीएम में पैसे जाएंगे। ये तो चीमा साहब, ये एक धांधली ज़दा, एक फेक विश्व गुरु है। दुनिया बेजार है, दुनिया बाहर तो बेजार है। इस वक्त लोग अंदर चोक कर रहे हैं। अलायंस किसके साथ है? तालिबान भाईजान और इजराइल के साथ, सिर्फ दो। और तालिबान भाईजान की पूरी ग्रिप भी नहीं है अफगानिस्तान पे। वहां पे तो कई ग्रुप हैं। वो तो एक इनके मुताबिक भी और दुनिया के मुताबिक दहशतगर्द है वो, और ये घर ले आए हैं उनको। जिस दिन डॉलर बंद करेंगे वो न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे। भाईजान जरा ध्यान रखना, जरा उनकी आदत है ये। वो डॉलर के दोस्त हैं, आपके साथ डीएनए तो वो गलती से कर गए। वो तो अभी आप उनसे हिसाब अपना लें, सोमनाथ मंदिर का क्या क्या पड़ा अभी अफगानिस्तान में।
तो आपको हैरान हो जाएंगे वो। लेकिन ये कि आपका डीएनए ऐसा आपने जो मिलाया है, आप याद रखेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों के लिए। हमने पाकिस्तान ने भी 40 साल दूध पिलाया इनको, 40 साल देख लो अपना मुल्क तबाह कर लिया है, और आज वो आपसे डॉलर लेकर पाकिस्तान के जब मैं बोलता हूँ बार बार लोग मजाक करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, क्या गौरव है कुछ भी। खुद बोलता है कि 40 साल अपना दूध पिलाया यार, मतलब बेचारा यार इतना परेशान है यार, कुछ तो दे क्या, कोई वो आता है क्रीम वगैरह आती है सर टाइट करने के लिए। देखो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। बेचारा परेशान है सर, दूध पिला पिला के लटक गए इसके यार। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ डीसी कि ये कह रहा है कि जब तक डॉलर देते हैं तो तालिबान वाले इनके गोद में आके बैठे होते हैं। तो तुम तो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हो ट्रम्प के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा डॉलर, तुम्हारे पास डॉलर की कमी नहीं है ना भाई, तुम तो तरक्की भी कर रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम भी थोड़ा डॉलर क्यों नहीं देते यार उसको, तालिबान को। बिल्कुल देना चाहिए तालिबान को यार डॉलर, बिल्कुल देते ही अरे नहीं तालिबान को मत दो, तुम सालों पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर और ये कटोरा सर, वो क्या बोलते हैं, फील्ड मार्शल, उसी को दे दे कुछ। गलत बात है सर, वो दिखाने के लिए करते हैं, वो तुम समझोगे नहीं सर, समझा के मैं थक गया हूँ। आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे पड़ोस में, देखें अब अजीत डोवल साहब सऊदी अरेबिया क्यों गए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी इन दिस ईरान जंग के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान की भी ब्लड लाइन है सऊदी अरेबिया, और अल्टीमेटली इनका और तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, इनके नर्व्स पे छा चुका है पाकिस्तान, नर्व्स पे। इस वक्त अगर देखा जाए इनका बस चले तो ये तौबा तौबा, ये वेजिटेरियन मेरे भाई जो हैं हमारी बोटियां खा जाए उतार के, तौबा तौबा। मुर्गी नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मेरे खून देखना चाहते हैं चीमा साहब। ये मेरे ऐसे वेजिटेरियन भाई, सनातन धर्म की भी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने चीमा साहब। इसके अंदर खून भी है, अच्छा खासा रिलीजन था, इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया। और क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था, ये बोल रहा है कि मेरा खून देखना चाहते हैं, इसके अंदर खून भी दिख रहा है आपको कहीं? मुझे तो शुगर वाली चर्बी दिख रही है उसमें सारी की सारी। नहीं, इसको दिखता है ना सर, सुबह जाता है सर, सुबह जाता है हल्का होने सर तो निकलता है ना सर, बवासीर है ना सर, तो वो ही कहता है सर। हाँ, और क्या कह रहा है? हाँ सही बात। लड़ना भी, लड़ाई भी नहीं होती चीमा साहब इनसे। लड़ाई करने के लिए हमारे चंद वो सिख भाई हैं, उनको आगे कर देते, लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। हाँ, साजिशें थे जितनी मर्जी बनवा लें। कहते हैं कि दुनिया को, कहते जी हमने जहाज दिए थे, पता नहीं जी हम तो पता नहीं चांद पे आज से को 5000 साल पहले पहुंच गए थे, और हमने दुनिया को ऐसा ड्रामा इन्होंने दिखाया 12 साल। ओबामा, इसका फाउंडर था बिल क्लिंटन, उसने इनको जरूरत से ज्यादा लिफ्ट करा दी थी, फिर ओबामा आया, फिर उसके बाद फिर जो बाइडन ने तो धज्जियां उड़ा दी ना अमेरिका की। उसने कहा हमारा तो सारा कुछ यही है, रशिया से तेल लेकर इकॉनमी अपनी चलाते रहे और वॉशिंगटन डीसी में आकर लूडियां डालते रहे, क्योंकि वो बाबा सोया पड़ा था, वो बेचारा स्टेज पे जाता था वहीं उसका वो ना उतर सकता था। तो बस इन्होंने बड़ी खुल के वारदात डाली। फिर ये तो थैंक गॉड के प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, देखा है उनको चीमा साहब, उनका इसकी शक्ल पे ना जाना, ये तो कातिल है। उसने कहा इसके हाथों पे तो मुसलमानों का खून है गुजरात का। सऊदी पे कब आएगा ये? उसने कहा ये तो वो बंदा है जिसका वीजा बंद कर दिया था हमने अमेरिका ने, ये तो वो बंदा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसने कहा हाँ अब ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है अब तुम्हारी, क्योंकि रात को वही बंदा है। लेकिन ट्रम्प को भी बाद में दिखा, उसके पहले वाले टर्म में जब रैलियां वैलियां करवा रहा था तब ट्रम्प को नहीं दिख रहा था ये वही बंदा है, वही कातिल है। हाँ नहीं, ये अब की बात कर रहा है सर, अब की बात कर रहा है। अब ट्रम्प ने कब बोला है भाई, कब बोला है? अरे यार वो जो बोला था ना कि भाई देखने में बड़े अच्छे हैं और बिल्कुल क्लियर लुक देते हैं, उसी को कह रहा है कातिल है भाई वगैरह। चलो ये सब कुछ बोला है, ये कब बोला कि भाई गुजरात के मतलब लोगों के खून लगा हुआ है हाथ पे, ये तो सर आप नहीं जानते जब ये ट्रम्प का करीबी है ना दुश्मनी। हाँ पर्सनली इसको ये टकले टार को बोला होगा सर, है ना, जब ये बोला होगा अपने बेडरूम में बुला के इसको। इसके जिस्मानी ताल्लुक है ना सर ट्रम्प के साथ में, तो जब वो साथ में साथ करता है सर उस समय ही बताया होगा उसने। सऊदी पे कब आएगा? आधा वीडियो निकल गया, सऊदी पे आ नहीं रही, जो सवाल पूछा उस पे आया ही नहीं। अरे चलो आगे चलो। करते रहे रात को, सारी रात मिन्नतें करते रहे,
प्रेसिडेंट ट्रंप के, खुदा के लिए हमारे तैयारों का नाम नहीं लेना। राफेल जो हुआ है ना, राफेल हुई है, उसका तुमने जिक्र नहीं करना, ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र करना है। ये मिनटें होती रही। फिर उसने कहा कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे एज लॉन्ग एज यू आर देयर। फिर उसने कहा इज माय स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ। वो जो रात को डील हुई है मैंने वो डिलीवर कर दी है। ये इनकी डिप्लोमेसी। तो उसी डिप्लोमेसी के जरिए अब जिस तरह ये अजीत डोवल साहब आप कहते हैं सऊदी अरेबिया गए हैं, कोई नई बात नहीं है। ये अपने भाईजान मुल्ला याकूब को लेकर रशिया भी गए थे ऐसे 2 हफ्ते पहले, महीना पहले, कि ये बच्चा है, इसके पड़ोसी इसको थप्पड़ मारते हैं, आप इनका कुछ करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो रशिया ने कहा था कि नहीं। पहले उन्होंने एक स्टेप आगे जाके स्टेप दे के फिर 2 स्टेप पीछे हटे थे कि नहीं, हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम तो पुरानी तोपें ठीक करने जाते हैं रशिया की जो छोड़ के आए थे वहां पे। चले सऊदी अरब से मजा ले लेंगे। ऑक्सीजन लेने गए हैं क्योंकि इस वक्त विश्व गुरु इज इन एमरजेंसी रूम इन न्यू दिल्ली। दुनिया माफिया मांग रही है अब इनसे। चीमा साहब इनके हालात ये हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। अपने पड़ोस के हर कंट्री के साथ इनकी सरहदें बंद हैं, दुश्मनी है हर एक के साथ। पता नहीं सऊदी अरेबिया क्या लेने गए हैं। नेपाल से अपने हालात ठीक करो यार, जो तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने तुम्हें निकाल दिया वहां से, उनसे हालात ठीक करो। सऊदी अरेबिया और मुसलमान मुल्क है यार, वो मुसलमानों से तो तुम्हारी दुश्मनी है, हाथ नहीं शेक हैंड करते तुम उनके साथ, कि तुम्हारी तो दुश्मनी है इनके साथ। तुम पता नहीं क्या यूएई लेने चले जाते हो, क्या लेने सऊदी अरेबिया चले जाते हो। कुछ याद करो यार, तुम पठानों तक ही रहो यार। तुम मेरे ख्याल में तो बेहतर है, तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो। चीमा का तो डीएनए एक है, अरबों के साथ डीएनए आप मिलाने के होंगे, हो सकता है जाके। चीमा का मुंह देखा कि तो सुअर टाइप का मुंह लग रहा था इसको। अब चीमा भी सोच रहा होगा साला कहाँ के मारे कहाँ जा रहा है, मैंने क्या क्वेश्चन किया, कहाँ पहुंच गया। एक भी है दोस्तों, मतलब एक बात है ना, पूरे इस क्लिप में मतलब एक भी कोई ऐसी समझदारी वाली बात कि हाँ ये हो सकता है कारण, ये हो सकता है कारण, आए बाए खाए कुछ भी जो मन में आ रहा है। किसी ने मेरा पिछवाड़ा ले बोले कुछ भी सऊदी अरब क्या करने जा रहे हो, यूएई क्या लेने जा रहे हो, अबे भिखमंगो पैसा इंडिया के पास में तेल लेने जा रहे हैं या कुछ भी लेने जा रहे हो। हमारे पास पैसा है, भीख लेने नहीं जा रहे भिखमंगो तुम्हारी तरह, या अपना चैम्बर खोलने नहीं जा रहे, पादने नहीं जा रहे वहां पे। साले हरामी टकले, कुछ भी यार, कुछ भी भौंकरा होता है यार। कभी लैंड मतलब फैक्ट वाली बात करना यार कहीं पे, फिर गलत बात आ गया फैक्ट पे। फिर बोलता है कि यार इंडियंस आते मुझे टकला तकला तकला बोलते हैं। अबे साले तू है तो है, क्यों ना बोलेंगे इंडियंस। तुम भी हो रहे भाई, ऐसा मत बोलो। अरे मैं खुद हूं यार, वो मैं भी हूं ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। मेरी कभी टकला टाला बोलेगा, वो 2 लड़के बैठते हैं, एक का थोड़ा बाल कम है और एक बिल्कुल टकला होने जा रहा है, वो दोनों हमें दे रहे होते बैठ के। अरे यार कुछ भी भौंके जा रहा है यार, भौंके जा जो मन में आ रहा है। ज्यादा आइसोलेट हो गए, पूरा वीडियो सुनो, ज्यादा आइसोलेट हो गए तुम। ये भी कुंभ में हम बिछड़े थे, क्या पता है। और ये ऐसा वो कहते हैं कि हमारी तो सऊदी अरब के साथ ट्रेड ही बहुत है, 42-43-44 अरब डॉलर की वो कहते हैं बायलैटरल ट्रेड है। वो कहते हैं इंडिया कहता है जी हम तो $33 बिलियन सऊदीया को बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो ये भी चीमा साहब मुझसे ये पूछे ये क्या भेजते हैं, ये अंडे भेजते हैं, क्या भेजते हैं। कहते हैं इकानमी की बात नहीं, मेरी बात, जितनी इनकी आबादी है 3 टाइम वो बंदे रोटी खाएं तो इकानमी बन जाती है। इसका नाम इकानमी। क्वालिटी ऑफ इकानमी और क्वांटिटी ऑफ इकानमी की बात ना करें चीमा साहब। ये 3 टाइम ये अंडरवियर पहने इतनी आबादी तो इकानमी बन जाती है चीमा साहब। इसको इकानमी का नाम ना लें, मैं इसको इकानमी एब्सोल्युटली नहीं मानता। आप गुर्बत देखें चीमा साहब, जाके देहातों के अंदर 2 शहरों के अंदर सड़कें बना के और कुछ एयरपोर्ट बना के, वो भी एटीएम मशीनों के एयरपोर्ट हो सारे, अपने रिश्तेदारों को ठेके देकर आप कहें कि वी आर द रिचेस्ट पीपल। सिर्फ 2 बंदों के पास पैसा है भारत, सिर्फ 2 बस, बाकी सारे उजड़े पैर बेचारे। बाकी को तो समझ नहीं आ रही चीमा साहब के सुबह की खाते शाम की फिक्र पड़ जाती है उनको। हमने शाम को खाना हालत देखें जरा, उनके बीचों की हालत देखें, ट्रेनों की उनकी हालत जो है, देखिए उनके हालात के। मुझे फोन ही, मेरा फोन अभी आया था, जैसे फोन उसी लिए आया था कि रोटी का जुगाड़ हो गया है, खाने आ जाओ। तो जुगाड़ करना पड़ता है सर, नहीं हो रहा है जुगाड़। वैसे शुरुआत में मैंने गलत बोल दिया था, गौरव भाई बीमार है इसीलिए है कि भाई 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, आदमी तो बीमार हो जाएगा। कल भी मैं दिन भर बाहर ही घूम रहा था कि रोटी मिल जाए, नहीं मिला यार। अभी देखो, अभी जुगाड़
नहीं, ये बोल रहा, ये बार बार तो बीच में एयरपोर्ट की बात आ गई। एयरपोर्ट, एक दो एयरपोर्ट बना के, साले अमेरिका में कम से कम 20 साल से एयरपोर्ट नहीं बना है। अमेरिका को नहीं देखेगा अपने को। अरे यार, कभी अमेरिका, कभी यूएस ने कुछ बोला ऐसा? कुछ नहीं बोला कभी ऐसा। पाकिस्तानी कह रहे हैं ना डीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे यहाँ पिक्चर अच्छी सी खींच के भेज देने से इट्स नॉट एन इकोनॉमी, इट्स नॉट एन इकोनॉमी। कौन है चीमा साहब? ये फिर कौमें इस तरह ही होती हैं। मैंने अर्ज किया था चीमा साहब, मेरी प्रपोजल मैं देने की किसी वक्त कोशिश करूंगा पाकिस्तान आर्मी को, कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 2 साल की या 1 साल की हर जवान बंदे की जो है सर्विसेज को मस्ट किया जाए पाकिस्तान। वजह कौम बनाने के लिए, ना सिर्फ उनको इंसान बनाया जाए, फिजिकली ठीक किया जाए, मेंटली ठीक किया जाए और कंप्यूटर सिखाया जाए। क्योंकि इजराइल की आर्मी के अंदर इस वक्त यही हो रहा है। हर बच्चा आर्मी में जाता है, हर लड़की आर्मी में जाती है और वापस आती है कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेके आती है। और हमारे क्या कर रहे हैं आपको पता ही, मैं बताने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी च नहीं गाला कट देन, मैंने बस दस्या सी, मैंने दुख होंदा है पंजाबी कट के ना अंग्रेजी टाइप लगे इनका। और मजे की बात यह चीमा साहब, मैं कई दफा शुगल के लिए आपका और अपना भी देखता हूं, मेरे इंडियन भाईजान जो सारे हैं, भाईजान जेडे सारे, इनको भी इंग्लिश नहीं आती। मैं देख रहा होता हूँ तकला 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 मेरा लिखे होता है, यार तकला कोई गाली है क्या है? वो तुम इंग्लिश में लिख लो यार, बॉल्ड मैन। कोई उनको भी इंग्लिश नहीं आती। विश्व गुरु हम कहते हैं अब दौलान तराम भी हमसे पूछ के चल रहे हैं, पंजाबियों वो तो बड़ी, मैं तुम्हारे बीच पे आ गया हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे थे यार, लगा है इसको, मतलब टकला लग रहा है कहीं। और टकला तो कहता नहीं है इसको यार, टकला तो ज्यादातर हम ही लोग कह रहे होते हैं यार, कोई लोग हैं नहीं कहते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, कभी फैक्ट की बात करे तो कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा तेरे को। फैक्ट पे आ भाई, फैक्ट पे बात कर। अगर तू इधर उधर जाएगा तो इंडियंस आएंगे तुझे टकला ही बोलेंगे, जो कि तू है। नजम सेठी भी है, चलो ठीक है वो, लेकिन कम से कम टॉपिक पे रह के बात करता है। हालांकि बहुत बार जाइलो टाइप का बातें तो खैर पूरे पाकिस्तानी करते हैं, या तो उनको झूठ बोलने, हाँ झूठ बोलने का, और उनका तो है ही वो मामला पूरा। लेकिन बात क्या है डीसी, कम से कम उधर सुन के थोड़ा सा वो वाला फील नहीं आता। चलो ठीक है, उस बात को फैक्ट से काउंटर करते हैं हम लोग, या फिर सही तरीके से काउंटर कर लेते हैं। लेकिन यार जब ये होता है, इधर कमरुद्दीन होता है और ऐसे लाल टोपी हो गया, भाई इनका क्या लेना देना है फैक्ट के साथ में यार? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ये तो ऐसे अब देखो ना, सऊदी अरब वाला पूरे टॉपिक पूछा, सऊदी अरब क्यों गया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन लेने गया, ऑक्सीजन पिलाने गया। भारत जो है स्ट्रेचर पे है, ऑक्सीजन। मतलब हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है। कहीं भी एक जगह पे ये तो बोल देता, कहीं भी चलो ठीक है, तू पाकिस्तानी है, तुझे बकवास करनी है इंडिया के खिलाफ, तू है ही वैसे बकवास, तू धरती का बोझ है, तुझे करनी है बकवास, अब नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह कहीं तो ये बोल सकता था कि भाई वो तो ये भी वजह हो सकती है, सऊदी अरब से तेल लेता है, अब हूथियों ने ब्लॉकेज लगा दिया, तो हो सकता है इंडिया बात करने गया होगा, भाई आगे कैसे होगा क्या होगा। बिल्कुल ये बात एक जगह कहीं बोल देता, हम भी मान लेते भाई चलो कहीं तो फैक्ट की बात करी है इस बंदे ने, कहीं तो कुछ अच्छा बात करा, कुछ भी यार, कि भाई मिडिल ईस्ट बंद क्राइसिस है, बड़ा मुल्क है और एनर्जी चाहिए, तो भाई अपना बात करने गया होगा क्राइसिस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेके क्या करना है क्या नहीं और क्या रास्ते हैं। मेरे देश में अगर रही बात प्रोटेस्ट की, मेरे देश में इजाजत है सभी को प्रोटेस्ट की। हमारे यहाँ पे ओपन फायरिंग नहीं होती लोगों के ऊपर, हमारे यहाँ पे स्नाइपिंग से गोलियां नहीं चलाई जाती तुम्हारे देश की तरह। बेकवांगो मशीन गन नहीं चलाया जाता, स्नाइपर नहीं मारा जाता, हेलीकॉप्टर से फेंका नहीं जाता, आरपीजी नहीं मारा जाता। लेकिन ये क्या ही समझेंगे, डीसी रहने दो। लेकिन जाते जाते क्या गया ना कि सबको आर्मी में डालना चाहिए, क्योंकि ये इंसान नहीं है, मतलब मानता है कि सुअर है, और क्योंकि टारबी नहीं गया हुआ है आर्मी में, इसने भी ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब ये भी सुअर अपने आप को मानता होगा, कमरुद्दीन भी सुअर होगा फिर उस हिसाब से डीसी। बिल्कुल, दोनों सुअर हैं। चलो बाकी भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोग आज मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुके होंगे। बाकी आपको जो भी बोलना हो टार के बारे में, टगले के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद।